तो में लिस्ट टैग्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। यूएल टैग, ओएल टैग, एलआई टैग, डीएल टैग, टीटी टैग एंड टीटी टैग। तो यूएल टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और जो ओएल टैग होता है वो होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड जो एलआई होता है ये लिस्ट आइटम। ये जो एलआई टैग है ये यूएल एंड ओएल टैग के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। सो एंड डीएल टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और जो डीटीआई टर्म होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, एंड डीडी होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। सो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो डोंट वरी, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास क्लियर क्लियर आउटपुट दिखेगा कैसे यूएल एंड ओएल एलआई ये सारे टैग्स परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सो अपना वीएस कोड को ओपन कर लो। मैंने एक फाइल बना लिया लिस्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से, ठीक है, अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और यहाँ पर टाइटल देता हूँ लिस्ट लिस्ट इन एचटीएमएल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया। देखो अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द यूएल टैग। यूएल टैग से अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होगी। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द एलआई टैग। और जो याद रखना, जो यूएल टैग होगा ना वो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा, ठीक है। और जो एल आई टैग है वो तुम क्लोज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो और इसके अंदर क्या होगा, द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद द बुलेट्स। दैट मीन्स कि मतलब कि स्मॉल सर्कल, ठीक, स्मॉल सर्कल से शो होगी। वो कैसे होगी वो तो मैं अभी बताता हूँ कि एचटीएमएल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बोल्ड में हेडिंग ले लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैंने हेडिंग ले ली अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, सिंपली यूएल लिख कर उसको एंटर मार के कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स लिख लेना है, ठीक है। अब यूएल लिस्ट को देखो हमारे पास ना दो तरह के अंदर इसके अंदर यूएल लिस्ट के अंदर टैग होंगे। देखो एक होता है क्लोजिंग एंड एक होता है ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग टैग यूएल के अंदर ऐसे क्रिएट होगा, एंड सॉरी क्लोजिंग टैग ऐसे एंड ओपनिंग टैग ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लिस्ट भी तो देनी है ना, कोई मतलब कुछ नाम कुछ भी देना है, ठीक है। देखो अब मैं लिखता हूँ उसको लिस्ट लिस्ट आइटम के लिए। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब मैं लिस्ट एल आई एंटर मारूंगा, इसके अंदर लिख देता हूँ जैसे कि एमओएस माउस, ठीक है। अब सेकंड के अंदर लिख लेता हूँ, सेकंड के अंदर लिखता हूँ मैं मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मॉनिटर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल्स के तौर पर लिखता हूँ यहाँ पर वेब डेव, वेब डेव, ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया माउस मॉनिटर, यहाँ पर तीन तरह की तीन लिस्ट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसका मैं आउटपुट चेक करता हूँ कि आउटपुट कैसे दिखता है। देखो तो ये है मेरा आउटपुट अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी काउंटिंग नहीं होती। यहाँ पर हम सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल इसको ऐसे परफॉर्म करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, ओके। तो मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं आती। जैसे कि 1 2 3 कोई लिस्ट होती है ना, वैसे कोई काउंटिंग नहीं आती। मतलब कि सर्कल, स्मॉल सर्कल में हमें पॉइंट होता है, उसके बाद हमारी लिस्ट का नाम होता है, ठीक है। ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। हमने अभी अभी बात करी है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, देखो ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि कोई चीज ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। सो इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। जो इसका सिंटैक्स होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम यूएल टैग से लिखते थे, एंड अब हम अगर हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम ओएल का यूज करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। और जो इसके अंदर लिस्ट आइटम होती है वो टैग सेम ही रहेगा, एल आई टैग, ठीक है। सो अब ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, चलो वो देखते हैं हम एचटीएमएल के अंदर ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। अब हम अपने वीएस कोड के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमने करना क्या, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ओके। सो सिंपली ओएल लिखा और एंटर मार दिया, ठीक है। तो मतलब ये है वीएस कोड का यही फायदा है कि हमें मतलब कि ऑटोमेटिक सिंटैक्स प्रोवाइड कर देता है हमें, मतलब कि पूरा लिखना नहीं पड़ता। अगर हम नोटपैड के अंदर की बात करें तो नोटपैड के अंदर हम पूरा ऐसे पहले एंगल्स, ठीक है, फिर उसके बाद ओएल, फिर उसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसलिए हमें वीएस कोड में मतलब कि ईजी होता है, ठीक है। तो अब हमने ओएल लिस्ट को क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बोल्ड हेडिंग देता हूँ, दिस इज ऑर्डर्ड
ऑर्डर, सो स्पेलिंग्स पर मत ध्यान देना, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ओएल लिख ली, ठीक है? अब इसके अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, एल आई, ठीक है? अब इसका मैं टाइप अगर देना चाहूँ तो मेरे पास ऑलरेडी वन से ही स्टार्ट होएगा, बट आगे हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी प्लस प्लस, ओके, नेक्स्ट में लिख देता हूँ जावा, ओके, एंड एक लास्ट में देता हूँ एच टी एम एल, ओके, ठीक है? अब मैं इसको लाइव प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो देखो, अब ऑर्डर लिस्ट ने हमारे पास क्या करा कि जो इसका, ये देखो, इसको क्या दिया, ऑर्डर में दिया 1 2 3, ठीक है? तो ये हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? तो अब मान लो मुझे यहाँ पर जैसे 1 2 नहीं कुछ और चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली टाइप लिखूंगा और मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, सॉरी, तो मेरे पास कुछ देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, वाइन टू थर्ड, मतलब कि रोमन टाइप में आ गया, ठीक है? अगर मुझे ऐसे लिखना है तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एचटीएमएल के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक, तो ये होती है ऑर्डर लिस्ट, ओके। अब एक लास्ट बात करते हैं हम लिस्ट में, हमारी जो एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, ठीक है? तो अब थोड़ी सी इसकी हमें हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन सॉरी, तो जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो कि एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन लिस्ट है क्या। सो एचटीएमएल आल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म, मतलब कि एक लिस्ट है हमारे पास, उसके आगे क्या टर्म है, जैसे सपोज करो हम कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर एक हेडिंग दी होती है, टॉपिक नंबर वन, ठीक है? फिर उस टॉपिक में मान लो सपोज एक टॉपिक है मेरे पास ऑपरेटर्स, ठीक है? ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर एक हेडिंग है, ठीक है? अब उसके नीचे उसका एक्सप्लेन करा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, तो ये हमारी क्या होती है, किस्म से डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर तीन तरह के टैग यूज होते हैं, डीएल, द डीएल टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हमारा डीएल टैग होगा वो डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, एंड देन डीटी टैग डिफाइन द टर्म, दैट मीन उसका नेम क्या है हमारी लिस्ट का, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है? और ये हमारा क्या है, डेफिनेशन डिफाइंस का टर्म है, ठीक है? और लास्ट डीटी, डीडी टैग डिस्क्राइब्स, मतलब कि उसके अंदर जो उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है, एक्सप्लेन, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? तो ये होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो मैं कोई नहीं, अभी तुम्हें वीएस कोड के अंदर हम जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मुझे डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं सब एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। अब मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट ले ली, अब मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ डीएल, ये हमारे क्या, जैसे हम ओएल लगाते हैं, ओएल यूएल, तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए है, डीएल टैग होता है, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टर्म देनी है, तो टर्म के लिए कौन सा टैग होएगा, डीटी। अब टर्म के लिए मैं क्या, सपोज डीटी के मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर ये दे दी, एक टर्म दे दी, ठीक है? अब टर्म के अंदर मुझे भी कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि डीडी, ठीक है? अब लिखता हूँ कम, सॉरी, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। तो मैंने यहाँ पर कुछ छोटी सी लाइन लिखी है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे वर्क कर रही है। सो ये होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लीड। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, सपोज मैं यहाँ पर लोरेम ले लेता हूँ, लोरेम टैग का तुम्हें पता है किस लिए यूज करते हैं, लोरेम, मैंने 10 वर्ड ले लिया लोरेम के, ओके। सो तब इसको व्यू करते हैं, ये होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, डीटी है, ठीक है? और ये क्या है, डीडी, उसका अंदर का मटेरियल, उसकी हेडिंग, ये हमारी हेडिंग होती है, ठीक है? और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसका जो उसकी उसके लोरम के हमने वर्ड ले रखे हैं, ओके। तो ये होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें एक बारी ना तीनों को बताता हूँ कि एग्जैक्ट है क्या तीनों, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, ओएल लिस्ट भी ले लेता हूँ, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ओएल, ओएल के अंदर मैं एक लाइन लेता हूँ, सी प्लस प्लस एंड एच टी एम एल, सी एस एस, ओके। और इसको एक हेडिंग देता हूँ छोटी सी, ऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट। अब मैं यहाँ पर और वो लगा देता हूँ, कौन सी, हमारी अनऑर्डर लिस्ट रहेगी, ठीक है? यूएल, यूएल के अंदर एल आई, ठीक है? और एल आई के अंदर मैं देता हूँ जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन, सॉरी, पाइथन, और एक लास्ट देते हैं हमें मोंगो, मोंगो, ओके। सो मैं यहाँ पर इसको एक बॉल टाइप में देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। सो अब इसका थोड़ा व्यू देखते हैं हमारे पास कैसा दिख रहा है। सो ये बहुत अच्छा है, हमें क्लियर हो रहा है। देखो अब ये कौन सी है हमारी, कौन सी है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट,
इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ओके, ये कौन सी है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और ये लास्ट कौन सी है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, सो हमने तीनों लिस्ट को पढ़ लिया है, वो भी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम टेबल्स की। ठीक है, अब इसमें हमने लिस्ट क्लियर कर लिया अच्छे से। अगर कोई भी अपना क्या नाम, अगर कोई भी तुम्हें डाउट वगैरह है कि कोई चीज टॉपिक ना समझ आए तो सो प्लीज कमेंट मी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो।